हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान जागरण में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें बच्चे की देख रेख कैसे करें, और देख रेख के साथ साथ जो बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि मेरा आज बच्चों का जो मेरे फार्म में बच्चे पड़े हैं वो 10वां दिन है। तो मेरे फार्म में देखो गुड़ाई हो रही है, सुबह का समय है तो गुड़ाई हो रही है। गुड़ाई करते समय हमने पाया कि मेरा एक चूजा जो है उसकी डेथ हो चुकी है, और कल भी मेरे 2-3 चूजे की डेथ हो गई थी, मोर्टेलिटी हो गई थी। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्यों हो रही है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि 2-3 चूजों 4 चूजों में मैंने मेरे सामने देखा है मैंने कि ऐसा होते हुए, तो जिसके कारण मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि इनका ध्यान कैसे रखें और कैसे आप बचा सकते हैं। कि क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, 10 दिन हो चुका है चूज़ों का, तो उनको ध्यान में रखते हुए कैसे आप बचाएं कि वो चूज़े न मरे। क्योंकि अक्सर देखा गया कि चूज़ों का मरने का कारण किसी को पता नहीं चलता, अचानक चूज़े मर जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे चूज़े लगभग स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी प्रकार चूज़े स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, अचानक मर जा रहे हैं। तो इसका अचानक मरने का कारण, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं सुबह सुबह का समय देखते हैं, तो क्या होता है कि 2-4 चूजे मरे हुए दिखाई देते हैं। हमें पता नहीं चलता किस कारण मरते हैं, क्योंकि हमने इनको मतलब जो हमारे सुपरवाइजर साहब हैं वो चेक भी करते हैं, वो भी देखते हैं तो कहते हैं ऐसे कुछ भी कोई बात नहीं, किसी को कोई दबने के कारण हो गया हो। क्योंकि ये क्या करते हैं कि झुंड में बनाकर एक के ऊपर एक चढ़ते रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि चूजे, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेम्परेचर मैनेज करना। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे चूजे बढ़ते जाते हैं, लोग टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम है तो अक्सर टेम्परेचर की बना के नहीं रख पाते। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो शुरुआत के समय वही ब्रीडिंग जो बनाई जाती है वो लगभग 30 या 40 फुट की। क्योंकि मेरा मेरा फॉर्म जो है वो लगभग 200 फीट का है, तो इसलिए मैं 5000 बच्चे इसमें डाल रखा हूँ। तो इसमें डालने का मतलब ये हो गया कि हमने सबसे पहले 30 फीट में बनाई थी ब्रीडिंग। 30 फीट में बनाने के बाद क्या हुआ कि हम इसको चौथे दिन बढ़ाया, फिर 8वें दिन बढ़ाया और 10वें दिन बढ़ाया। तो अब हम इसको बढ़ा चुके हैं, लगभग 80 फीट हो चुका है। हमने इसको 80 फीट बढ़ा लिया है। अब इसको बढ़ाते हुए हमने देखा कि चूजे जो होते हैं वो तो फैल तो गए, लेकिन कोई कोई चूजा क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। तो इनसे बचने के क्या कारण है? क्योंकि इससे बचने के लिए टेम्परेचर मैनेज करना पड़ता है। टेम्परेचर भी मैनेज कर लिए तो क्या होता है कि चूजे, देखिए हमारे पास एक ये मोर्टेलिटी हो चुकी है। देखिए आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये मोर्टेलिटी हो चुकी है। अब इसका कारण क्या हो सकता है आपको हम बताएंगे अभी। इसका कारण यही है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसका कारण क्या है। इस चूजे का मरने का कारण क्या है? अब इस चूजे का मरने का कारण ये है कि ये जब किसी के ऊपर चढ़ा, क्या हुआ, किसी या फिर कोई चूजा इसके ऊपर चढ़ा, तो ये ऐसे था, ऐसे रहते हैं, तो इसको क्या होता है, ये ऐसे पलट जाते हैं। अब पलट गए तो ये इनका इतना भार पीछे का होता है, पिछले शरीर का, कि ये इस तरफ ऐसे अगर मुड़ गए तो ये सीधा नहीं हो पाते। सीधा ना होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसमें कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरा चूजा तो एकदम स्वस्थ है, कुछ भी उसकी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये मर जा रहा है। तो इसका कारण यही है कि जब ये पलट जाता है, यही विशेष ध्यान रखना, जब बड़े हो जाते हैं चूजे तो 10 या 12 दिन के हो जाते हैं, इनको विशेष ध्यान रखें कि ये पलटने ना पाए। इससे है ऐसे रहते हैं, इनको ऐसे ना होने पाए। जैसे मैं ये चूजा, कोई चूजा ले लिया, ये चूजा अगर ये ऐसे हो गया, ये चूजा ऐसे पलट गया, तो ये सीधा नहीं हो पाता। और सीधा ना होने का कारण क्या होता है कि ये इनकी मृत्यु हो जाती है। इन सबको बचाने के लिए आप ध्यान दें कि ये जो जगह होनी चाहिए ये बराबर बढ़ानी चाहिए आपको। आप ये ना सोचें कि अभी मेरे पे तो बहुत टेम्परेचर नहीं मैनेज हो पाएगा। टेम्परेचर तो मैनेज को मत देखिए, क्योंकि वो टेम्परेचर मैनेज को ज़्यादा देखोगे तो क्या होगा कि चूजे एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे। क्योंकि ये लगातार बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मेरा चूजा अभी देखो 10 दिन का हुआ है, लगभग 400 ग्राम या आधा किलो का हो गया है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं इस 14 दिन बाद इसको और बढ़ा दूंगा।
तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आप चूज़ों को बचा सकते हैं कि ये पलटने ना पाएँ। अगर पलट जाएँ तो उनका यही एक निवारण है कि आप उनको ध्यान दे के उनका सीधा कर दीजिए, नहीं तो अन्यथा वो मर जाएंगे। देखिए ये चूजे कैसे बैठते हैं, पैर एक तरफ पैर फैला लेते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, पैर फैलाने के साथ साथ ये पलट जाते हैं। इन सब को पलटने को बचाने के लिए हम अपने चूजों को बचा सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 14 दिन, जब मेरे चूजे 14 दिन के हो जाएंगे तब लेकर आऊँगा। ठीक। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई या पोल्ट्री फार्म पालने वाले कोई भी हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके अगले वीडियो के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।